प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है। ऐसे में अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हिंदी आने वाली कक्षा 12वीं के। पहला प्रश्न है, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई? किसकी शुरुआत? अखबारी पत्रकारिता, यानी पहला अखबार कहां छपा? तो ये 1780 में छपा है पहला अखबार, और कलकत्ता से छपा है। दूसरा प्रश्न, हिंदी का पहला साप्ताहिक यानी साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताइए और संपादक का भी नाम बताइए। तो साप्ताहिक पत्रिका है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। संपादक का नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो ये साप्ताहिक का अर्थ है सप्ताह में एक बार छपने वाला। तो इस पत्रिका का नाम है, साप्ताहिक पत्रिका का नाम है उदंत मार्तंड, और संपादक का नाम है पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति और माध्यम का। भारत में पहली पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में कलकत्ता से हुई। ये प्रश्न पहले आ चुका है। इसका श्रेय किसको जाता है, यानी शुरुआत किसने की? इसके संपादक कौन थे? इसको स्थापित करने वाले कौन थे? श्रेय का अर्थ है स्थापित करने वाले। तो आंसर है जेम्स ऑगस्ट हिकी। जेम्स ऑगस्ट हिकी। आ पर वो डॉक्टर वाला चिन्ह है और सड़क वाला आधा है, ऑगस्ट। अगला प्रश्न है भाषाओं से। विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो यकीनन देवनागरी लिपि, जिससे हिंदी भाषा निकली है, वो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न, बिहारी की उपबोलियां है भोजपुरी, मगही, मैथिली। ऐसे पूछेंगे कि बिहारी की बोलियां कौन सी है, तो आपको 3 याद रखनी है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न यह आएगा, इसमें से कौन सी बिहारी की उपबोली नहीं है? पहला ऑप्शन भोजपुरी, दूसरा मगही, तीसरा मैथिली, चौथा अवधी। तो राइट होगा अवधी, क्योंकि अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है। बिहारी की बोलियां कौन सी है बिहारी भाषा की? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, और पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न भाषा सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, और उसके बाद वाक्य बनता है। अगला प्रश्न, वाणी का दृश्य रूप या लिखा गया रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार बताना है और शब्द शक्ति बतानी है। वापिस पढ़ रहा हूं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार एवं शब्द शक्ति बताइए। तो इन काव्य पंक्तियों में सलेस अलंकार है। अलंकार कौन सा है? सलेस अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों में शाब्दी व्यंजना है। व्यंजना कौन सी है? शाब्दी। शब्द पर निर्भर जो व्यंजना होती है वो शाब्दी व्यंजना होती है। और इससे एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, जहां सलेस अलंकार होगा वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो इसका व्याख्या कर देते हैं। इसमें संगति की महत्ता को बताया है। जब स्वाति नक्षत्र में
स्वाति एक नक्षत्र होता है, उसमें वर्षा की बूंद केले के वृक्ष पर गिरती है या केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है। सांप के मुख में गिरती है वही बूंद तो विष बन जाती है, और वही बूंद सीप के मुख में गिरती है तो मोती बन जाती है। यानी संगति का असर बताया है। केले की संगत की जब तो कपूर बन गई, सांप की संगत की तो विष बन गई, सीप की संगत की तो मोती बन गई। शिक्षा इसलिए अच्छों की संगति करो बच्चों, अच्छे बनोगे। जय श्री राम।